देखें, स्पेस एक ऐसी जगह है जहां कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं और हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ है। अब स्पेस में इतने सारे स्टार्स हैं, सूरज है, तो उनकी लाइट तो हर तरफ होनी चाहिए थी, तो फिर स्पेस में इतना अंधेरा क्यों है? तो मैं भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह यही कहने वाली हूँ कि इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे दिया जाएगा। आपने देखनी है तो देखें, वरना ये वीडियो तो जरूर देखें। आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि स्पेस में टेम्परेचर कैसा है। तो टेम्परेचर है एक्सट्रीम एक्सट्रीम कोल्ड। लेकिन टेम्परेचर इतना कोल्ड क्यों है? स्पेस इतना ठंडा क्यों है? स्टार्स, सन और इन सारी चीजों की वजह से तो हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए थी ना, क्योंकि उनमें तो बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो फिर आज हम इस मिस्ट्री का जवाब ढूंढते हैं, और वो भी इंतहाई सादा और मजेदार अंदाज में। तो वीडियो को आगे चलाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका मूड अच्छा हुआ तो लाइक कर देना, ज्यादा मूड अच्छा हुआ तो कमेंट कर देना। आगे चलते हैं। सबसे पहला रीजन तो यह है कि स्पेस में वैक्यूम है, यानी हवा या किसी भी मीडियम का कंप्लीट एब्सेंस। अर्थ पर जो हीट सन से आती है वो एटमॉस्फेयर के जरिए सर्कुलेट होती है। हीट ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड्स में हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराने को कहते हैं, जबकि कन्वेक्शन गैसेस या लिक्विड्स में हीट को कैरी करने को कहते हैं, और रेडिएशन जब हीट वेव्स के जरिए डायरेक्टली ट्रांसफर होती है। ये वो बातें हैं जो आप अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं। तो स्पेस में तो ना कोई सॉलिड है और ना गैसेस, बस एक बेपनाह खला। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन को तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन तो सॉलिड और गैसेस में हीट को ट्रांसफर कराने का जरिया है। तो सिर्फ बचा रेडिएशन, जो सनलाइट की फॉर्म में हीट को डिलीवर करता है, मगर वो सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स तक लिमिटेड होता है जो सनलाइट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए बाकी हर जगह फ्रीजिंग कोल्ड है। सन बहुत पावरफुल है, लेकिन उसकी लाइट सिर्फ उन चीजों को गर्म करती है जो उसके डायरेक्ट एक्सपोजर में हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्पेसक्राफ्ट या एस्ट्रोनॉट सनलाइट में हो तो टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन अगर वही स्पेसक्राफ्ट शैडो में चला जाए तो टेम्परेचर इंस्टेंटली -270 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। ये एक्सट्रीम कंट्रास्ट सिर्फ स्पेस में ही होता है, क्योंकि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं ना जो कि हीट को इवनली स्प्रेड करे। इमेजिन करें कि स्पेस में आपकी आधी बॉडी गर्म फ्राइंग पैन की तरह और दूसरी साइड डीप फ्रीजर की तरह हो सकती है। एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉट हैं क्रिस हेडफील्ड, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ग्रेसफुल से एस्ट्रोनॉट है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिशन पर गए ना, तो उन्होंने वहां पर एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी की जिससे फ्रीजिंग टेम्परेचर का आइडिया लगाया जा सकता है। तो क्रिस ने एक टॉवल लिया, वेट टॉवल, और उसे ट्विस्ट किया जैसे हम टॉवल से पानी निकालते हैं। लेकिन स्पेस में क्या हुआ? जैसे ही टॉवल को ट्विस्ट किया, पानी निकला, लेकिन वो ड्रॉपलेट्स बनकर गिरने के बजाय टॉवल के आसपास चिपक गया, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं थी। और कुछ ही सेकंड्स में आईएसएस के फ्रीजिंग कोल्ड एनवायरनमेंट की वजह से ये पानी एक जेली लाइक सॉलिड में बदल गया, मतलब कि वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर। तो फिर इस कदर ठंड में एस्ट्रोनॉट्स कैसे सरवाइव करते हैं? तो उनके पास स्पेशली डिजाइंड सूट्स और स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं। स्पेस सूट्स में थर्मल इंसुलेशन होती है जो एक्सट्रीम कोल्ड और हीट से बचाती है। हीटिंग सिस्टम्स एस्ट्रोनॉट की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और स्पेस क्राफ्ट भी स्पेशली इंसुलेटेड ही होते हैं, जिसमें हीटिंग और कूलिंग सिस्टम्स दोनों होते हैं। ये एक्सट्रीम सनलाइट और फ्रीजिंग शेडोज का इम्पैक्ट न्यूट्रल कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्पेस में कोई हीट नहीं है तो क्या टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पर है? नहीं, स्पेस का जो डिफॉल्ट टेम्परेचर है ना वो -270 डिग्री सेल्सियस है, और एब्सोल्यूट जीरो तो -273 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये एक फिनोमेना की वजह से है जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR कहते हैं। ये रेडिएशन बिग बैंग का लेफ्ट ओवर हीट है। जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई ना तो हर तरफ एनर्जी फैल गई थी, जो धीरे धीरे डिसिपेट होकर फेंट हीट में बदल गई। लेकिन ये हीट इतनी वीक है कि हमें स्पेस में कोई वार्मथ महसूस नहीं होती। इस वजह से स्पेस काफी करीब है एब्सोल्यूट जीरो के। अब सोचिए, अगर स्पेस इतना ठंडा है तो अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस्ड कैसे है? ये हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से है। एटमॉस्फेयर सन की हीट को ट्रैप करता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे अर्थ पे एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट नहीं होती। इसके अलावा अर्थ का ओजोन लेयर
और मैग्नेटिक फील्ड हार्मफुल रेडिएशंस को ब्लॉक कर देते हैं जो स्पेस में हमेशा प्रेजेंट होती हैं। इसलिए हम एक आइडियल टेम्परेचर पे जीते हैं जो हमें स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप भी मेरी तरह स्पेस ट्रिप के सपने देख रहे हैं ना, तो मार्स की ठंडी हवाएं महसूस करने के लिए अपना फेवरेट विंटर जैकेट पैक करना मत भूलना। लेकिन होल्ड ऑन, विंटर जैकेट नहीं, मार्स की -120 डिग्री सेल्सियस वाली सर्दी में तो एक स्पेस सूट ही चलेगा ना। विंटर जैकेट हमें थोड़ी प्रोटेक्ट कर सकता है, तो स्पेस सूट क्या करता है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे होती है, वो आपको कैसे बचा सकता है, तो उसके लिए आप ये लेफ्ट साइड वाली वीडियो देख लो।